Class 6 from Learn Well, Chapter 2, Playing with Numbers, Exercise 2.5। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ नेम है, कॉमन फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड प्राइम। तो अगर हम ये नहीं जानते हैं तो फिर एक्सरसाइज कैसे बनेगा। तो चलिए पहले हम ये देखें कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होता है एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर? देन आफ्टर एक्सरसाइज। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स क्या है, व्हाट इज़ फैक्टर्स एंड आल्सो मल्टीपल। तो फैक्टर क्या होते हैं, कोई भी आप नंबर लीजिए उसे ब्रेक करना और देखते हैं वो किसके टेबल पे अटेंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं, हमने लिया 20 और आप कैसे राइट करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। एक हमने लिया 20, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे हम कुछ सिस्टम्स बना रहे हैं, उसे गौर से ध्यान से देखिएगा। अगर आप 20 कोई भी नंबर का फैक्टर करिए तो कैसे राइट करेंगे वो देखिए। 20 को आप पहले कॉर्नर पे लिख दीजिए, क्योंकि 20 खुद के टेबल में तो ज़रूर आएगा ना। ऐसा हो सकता है कि 20 कोई नंबर ऐसा हो जो अपने टेबल में ना आए, वो तो आएगा ही आएगा। और ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं है जो 1 के टेबल में ना आए, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जो 1 के टेबल में ना आए। तो जब भी आप फैक्टर्स करें 1 लिख लें पहले से और 20 लिख लें। क्लियर? अब आप अपने आप से पूछिए, देखिए 120 जा 20 और 21 जा 20, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आप आगे बढ़िए। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। क्या 2 के टेबल में 20 आता है? बिल्कुल आता है। हाउ मेनी टाइम्स? तो आप बोलेंगे सर 2 10 जा 20, राइट। तो 2 बस मत लिखिए, इधर कॉर्नर में वो नंबर भी लिखिए जिसके टेबल में आप अटेंड कर रहे हैं। भाई 2 10 जा आप बोल रहे हैं ना, तो 2 को इधर लिखिए और 10 को इधर लिखिए। ये 2 बस मत लिखिए, जितने टर्म्स आप पढ़ रहे हैं उससे भी यहाँ साथ में लिखिए। अब आप बताइए 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 4 के टेबल में बिल्कुल आता है। 4 के कितने टाइम्स में आते हैं? 4 टाइम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। और आपको तब तक फैक्टर्स सर्च करना है जब तक कि ये नंबर्स, पास वाले नंबर्स करीब ना आ जाएं। देखिए 4 के बाद 5 आ गया ना, पास में ही है। तो फिर आप फैक्टर करना बंद कर दीजिए, इसके अलावा आपका फैक्टर्स कभी नहीं आएगा। चलिए एक और आपको दिखाते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो। कोई भी एक नंबर लेते हैं, कोई सभी, मान लीजिए हमने लिया 30 ले लेते हैं, क्योंकि जिसके ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तभी तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो 30 को पहले एक कॉर्नर में लिख दीजिए और 1 को इस कॉर्नर पे लिख दीजिए, बन जाएगा इतना। अब आप बताइए 2 के टेबल में 30 आता है? बिल्कुल आता है। ऐसा मत बोलिए सर 2 10 जा 20 के आगे तो टेबल ही नहीं होता। टेबल इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनाइट टेबल कभी स्टॉप नहीं होते, हमेशा याद रखिएगा। ये आप मत सोचिएगा कि सर 2 10 जा 20 बस, इसके आगे नहीं होता। 2 11 जा भी होता है, मालूम है? 22, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26, 2 14 जा 28, 2 15 जा, ये आपका 30 आया। तो टेबल 10 में ही नहीं स्टॉप होते, इन्फिनिटिव है, अनंत हैं टेबल। तो 10 ये आपका 2 के कितने टाइम्स में आया? 15 टाइम्स। तो 2 को यहाँ लिखिए और 15 को इस कॉर्नर में लिखिए, जितने टाइम्स आप कर रहे हैं तब तक करना जब तक कि एकदम पास ना आ जाए। 3 के टेबल में 10 आता है, 30 आता है, बिल्कुल 3 के टेबल में तो आता ही आता है, ये तो आप जानते ही हैं। 3 10 जा 30। और आगे देखिए क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। 5 के टेबल में बिल्कुल आता है, 5 6 जा 30। देखिए पास में आ गया, तो फिर क्यों चेक करें, ये ऑलरेडी इनके भी टेबल में आ रहे हैं इधर, ये आपका आंसर है। तो समझ में आ गई बात फैक्टर्स। अब आते हैं मल्टीपल। अरे मल्टीपल मतलब टेबल, यही तो है मल्टीपल आपका, ये सब मल्टीपल ही तो हैं। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना। अगर हम आपसे बोलें कि 5 का मल्टीपल आप बताइए, मल्टीपल ऑफ 5, एक स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप लिखते चलिए ना। आप कैसे बोलते हैं? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20,
5 5 जा 25, यही तो है आपका मल्टीपल। तो समझ में आ गई बात, फैक्टर्स भी आपने एक्सप्लेन समझ गए और मल्टीपल भी आप समझ गए। तो जब समझ गए तो अब आप रेडी हैं। और प्राइम नंबर, जब प्राइम नंबर की बारी आएगी तो प्राइम भी बता देंगे बेस्ट ट्रिक के साथ, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 2 पेन्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 3 पेन्स हैं। तो भाई आपके पास 2 पेन्स हैं, हमारे पास 3 पेन्स हैं। तो अगर हम बोलें कि हम दोनों बराबर बराबर रखें तो आप 2 ही पेन रखेंगे ना, ज़्यादा तो नहीं रखेंगे। और हम भी अपना कितना पेन यहाँ से निकालेंगे, 2 ही पेन, और यहाँ पे रख देंगे। तो कॉमन कितना हुआ? 2 पेन्स, ठीक है। मान लीजिए हम पिकनिक जा रहे हैं, आपने कंट्रीब्यूट किया 50 रुपीज़ और हमारे पास 5000 रुपीज़ है, तो हम 5000 थोड़ी देंगे, हम भी 50 रुपीज़ देंगे। तो ये कहलाया कॉमन रुपीज़, ये हुआ आपका कॉमन पेन। उसी तरह हमें इसमें कॉमन देखना है। कॉमन मतलब दोनों साइड से हो, यानी इसमें भी वो नंबर हो और इसमें भी वो नंबर हो। तो चलिए पहले फैक्टर तो निकाल लें। तो फैक्टर्स ऑफ 25। अब रूल्स हमने आपसे क्या बताया था, ये आपके पास ट्री, इसे ट्री डायग्राम भी बोलते हैं। तो 25 के लिए पहले तो 1 लिख लीजिए, ये देखिए 1 हमने किया, और 25 किनारे लिख लीजिए, कहीं लिख लिए। हाँ, अब स्टार्ट करिए। 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं आएगा। 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में बिल्कुल आता है। तो 5 5 जा थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि भाई 5 के टेबल में आता है, तो 5 5 जा तो दोनों सेम हो जाएंगे ना भाई। जैसे यहाँ पे देखिए 2 15 जा 30, 5 6 जा 30, तो 5 और 6 अलग है ना। अब हम 5 5 जा थोड़ी लिखेंगे, डबल हो जाएगा, ये 2 हो गए, तो हम एक ही लिखेंगे, और ये दोनों पास भी आ गए, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 35। चलिए इसको भी देखें। 1 और 35 पहले से लिख दीजिए, लिख लिए। चलिए 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 में आता है। 5 7 जा 35। अब 6 बस चेक करिए, क्योंकि 5 बाद 6, और जैसे 6 आप क्रॉस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6 के बाद आपको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। 6 के टेबल में आता क्या? नहीं आता, आता ही नहीं। अब आप बताएं इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन फैक्टर बताइए। ये दोनों में 25 का ये फैक्टर है और ये 35 का, क्या ऐसा नंबर है जो दोनों में दिख रहा है? तो हमें भाई एक ही नंबर ऐसा दिख रहा है जो दोनों साइड से है, वो है 5। ये आपका आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में है 18 एंड 24। तो सबसे पहले आते हैं 18 में, फैक्टर्स ऑफ 18। तो हमने रूल्स क्या बताया था? 1 लिख लीजिए और कॉर्नर में 18 लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, 2 के टेबल में आता है? हाँ आता है। 2 9 जा 18, 9 इधर लिख लीजिए। 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 6 जा 18। 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। 5 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये 6 आ गया ना, तो टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। भाई 6 के टेबल में आता है तो 6 3 जा ये लिखा है, 9 2 जा ये लिखा है, 18 1 जा ये लिखा है, बस इतना ही। अब इसके बाद आगे देखिए, फैक्टर्स ऑफ 24। रूल्स क्या है? 1 पहले से लिख दीजिए और 24। अगर आपके माइंड में है कि सर यहाँ 1 भी तो कॉमन है, तो 1 लिखेंगे, अब इंटू करेंगे तो 5 ही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा। 1 तो रहेगा ही रहेगा। सब में कॉमन फैक्टर अगर कहीं ना नज़र आए, वहाँ 1 ज़रूर निकलेगा। 24 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 2 12 जा 24। अभी हमने आपको बताया ना, ये देखिए 2 12 जा 24। हाँ, 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। 3 8 जा 24। 4 के टेबल में बिल्कुल आता है। 4 6 जा 24। अब देखिए 5 के टेबल में तो नहीं आता ना, कंप्लीट। चलिए कॉमन देखिए, 2 कॉमन दिख रहा है। 1 भी आप चाहें बना सकते हैं, 3 भी कॉमन दिख रहा है।
6 भी कॉमन दिख रहा है। अब बताइए 9 दिख रहा है? नहीं। तो इतने ही आपके कॉमन फैक्टर्स हुए। क्या दिखा? 1 2 3 एंड 6। इंटू कर दीजिए, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये आपका आंसर। आप चाहें तो ये आंसर बोल सकते हैं 1 2 3 6 या 36 भी बोल सकते हैं। ये कॉमन फैक्टर्स हुए। तो 36 मत बोलिए, 1 2 3 6, क्योंकि हमसे सिर्फ फैक्टर्स पूछा गया है, उसका मल्टीप्लाई नहीं पूछा गया। ओके, चलिए फर्स्ट टू थर्ड 56 एंड 64। तो फैक्टर्स ऑफ 56 बाई 1 और 56 तो पहले ही लिख लीजिए। 2 के टेबल में आएगा। अगर बड़ी आपके पास देखिए लार्जेस्ट नंबर है और आप सोच रहे हैं सर टेबल 2 का टेबल तो हम 10 ही तक जानते हैं, तो परेशान बिल्कुल ना हो। आप उसे क्या करें, उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 6 कर लीजिए, 2 8 जा 16। कितने टाइम्स गया 2 के टेबल में? 28। तो 2 यहाँ लिख दिए, 28 इधर लिख दीजिए। अब समझ में आई बात? क्या 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? आपको अगर जल्द से जल्द जानना है तो आप क्या करिए, ये दोनों नंबर को ऐड करिए। 6 5 11, 11 हुआ ना। क्या 3 के टेबल में 11 होता है? नहीं होता, इसलिए 3 के टेबल में नहीं होगा। 4 के टेबल में देखिए, तो 4 1 जा 4, बिल्कुल 4 के टेबल में होगा। आप डिवाइड कर लीजिए 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे 56, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16। कितने टाइम्स? 14 टाइम्स। तो 4 इधर लिख दिए, 14 इधर लिख लीजिए। 5 के टेबल में तो आएगा नहीं, नेवर। 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 7 के टेबल में आएगा, 7 8 जा 56। अब देखिए पास में आ गया तो आपका क्लोज हो गया। अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ 64। चलिए 1 लिख लीजिए और 64। 2 के टेबल में आएगा, डिवाइड ऐसे ही कर लीजिएगा, 32 टाइम्स आएगा। 3 के टेबल में तो ऐड करिए, 6 4 10। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, छोड़ दीजिए। 4 के टेबल में 4 बिल्कुल 4 के टेबल में आएगा, 4 1 जा 4 2, 4 6 जा 24, तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। 5 के टेबल नहीं, 6 नहीं, 8 बिल्कुल, 7 में तो आएगा नहीं, 8 8 जा 64। अब 8 8 जा होता है तो 8 मत लिखिएगा, क्योंकि सेम नंबर नहीं लिखना है। अब आ जाइए कॉमन फैक्टर। तो बताइए क्या मैच कर रहा है? 1 2 4 8, 16 नहीं है, 32 नहीं है, 64 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 आपके आंसर में नहीं होगा, लेकिन फिर भी लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका आंसर है। चलिए 4th नंबर दे, 1 to 4 देखते हैं। फैक्टर ऑफ 35। तो 1 तो पहले लिख दीजिए और 35 कॉर्नर पे। चलिए 2 के टेबल में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर, ऑड नंबर है। 3 के टेबल में नहीं, 5 3 8 होता है, 3 के टेबल में तो आता ही नहीं है। फिर 4 के टेबल नहीं, 5 के टेबल में आएगा, 5 7 जा 35। 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, तो 7 तो ये, तो ये 4 ही फैक्टर होंगे। चलिए 50 में आते हैं, 1 और 50। 2 के टेबल में बिल्कुल आएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा 25 टाइम्स, 25 2 जा 50। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। 5 के टेबल में बिल्कुल आएगा, 5 10 जा 30, 5 10 जा 50। 6 बिल्कुल 6 के ना 6 के टेबल में नहीं आएगा। 7 8 9 10 नहीं, इतना ही होगा कॉमन फैक्टर्स। चलिए बताइए, 1 5 तो रहेगा ही रहेगा और 10 कोई नहीं है, तो 1 and 5 ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर। सेम ही क्वेश्चन है, बस दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें 2 नंबर्स हैं और इसमें 3 नंबर्स हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फैक्टर्स
ऑफ 3। तो 3 तो प्राइम नंबर होते हैं भाई, 1 और 3 तो पहले लिख लीजिए, और ये किसी के टेबल में नहीं आएंगे, आप चेक कर लीजिए भाई 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं है, उसके बाद 3 ही आ गया। अब आते हैं 6, तो 1 और 6 पहले ही लिख लीजिए, 2 के टेबल में आता है बिल्कुल, 2 3 जा। अब देखिए पास में आ गए, छोड़ दीजिए। फैक्टर्स ऑफ 9, चलिए 9 को भी देख लेते हैं, तो 1 और 9 पहले लिख लीजिए। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, तो सेम नंबर तो लिखते ही नहीं है। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर्स हमें क्या दिख रहे हैं, 1 और 3, तो 1 एंड 3। आप 1 लिखें या ना लिखें कोई इफेक्ट नहीं है, आपके आंसर शीट में 1 नहीं शो होगा, तो ये 3 आंसर 1 एंड 3। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 5 15 एंड 25। तो 5 का फैक्टर, ये भी प्राइम नंबर है, तो 1 और आपका 5 होगा, क्योंकि इसके अलावा किसी के टेबल में 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर, जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसी को तो प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा हों उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट। यही तो हम लिखाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15, 1 और 15 तो पहले लिख दीजिए। अब 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आएगा, 3 5 जा 15। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 ही आ गया, तो स्टॉप कर दीजिए, सिंपल। 25 1 लिख लीजिए, 25 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, तो 5 5 जा, तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं एक नंबर को। आ जाइए कॉमन फैक्टर पे, तो 1 अगर आप लिखना चाहें तो, और इसके अलावा आपको 5 ही नज़र आएगा, 5 ही है ना तीनों में, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड का आपका थर्ड और फोर्थ का प्रोस्पेक्टस पहले से रेडी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे ये बेस्ट हो जाता है कि हम आपको समझाने में ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर पाएँ। जैसे 6 है, तो 1 लिख लीजिए और 6 लिख लीजिए। अब आप बताएं किसके टेबल में आता है 6, 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स, 2 3 जा 6। देखिए पास में आ गए, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 12, 1 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए। 2 के टेबल में आता है, हाँ, 2 6 जा 12, और 3 के भी टेबल में आता है, 3 4 जा 12। देखिए पास में आ गए, छोड़ दीजिए। 18, 1 और 18, 2 के टेबल में आता है, हाँ, हाउ मेनी टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 2 9 जा 18। 3 3 6 जा, क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं। 5 नहीं, 6 आ गया 6। तो ये आप देखते हैं कॉमन फैक्टर, 1 तो रहेगा ही रहेगा। 2 तो 2 लिख लीजिए। 3, ये 3 ले लीजिए, तीनों में होने चाहिए। 6, और तो कोई नंबर्स नहीं मैच हो रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। और 1 लिखना चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 तो रहेगा ही रहेगा सब में। चलिए 4 का देखते हैं, 1 के टेबल में आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। 4, 2 के टेबल में आता है, हाँ, कितने टाइम्स, 2, तो 2 नहीं लिखेंगे दोबारा। 8, 1 और 8 तो पहले लिख लीजिए। 2 के टेबल आता है, हाँ, 2 4 जा 8। 3 के टेबल में आता है, नहीं, 4, ये दे आ गया, छोड़ दीजिए। 12, 1 और 12 तो पहले लिख लीजिए। 2 के टेबल में आता है, हाँ, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। 3, हाँ, 3 4 जा 12। देखिए पास में आ गया, छोड़ दीजिए। अब आते हैं कॉमन फैक्टर पे, तो 2 दिख रहा है, ये हो गया। 4 दिख रहा है हमें, ये 4 हो गया। तो यही आंसर है, इसके अलावा आपको कोई भी मैच नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। हमें फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल देना है, कितने, 5 देने हैं जो ये दोनों के टेबल में सेम आते हों। देखिए 12 का टेबल तो सभी जनरली हम टेबल अटेंड करते ही हैं, लेकिन 15 के टेबल गौर से देखिए भाई। 12 टेबल में तो आपको डिफरेंट टाइप्स के नंबर मिलेंगे, लेकिन 15 के टेबल में आपको लास्ट में 0 मिलेगा,
या तो 5 मिलेगा, इसके अलावा तो मिलेगा नहीं। चलिए एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं। पहले तो हमें मल्टीपल ऑफ 12 देखना है। क्या देखना है? मल्टीपल ऑफ 12। अगर आप 12 का मल्टीपल देखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब देखिए लास्ट में क्या है? 2, लास्ट में क्या है? 4। क्या 15 में कभी आएगा? नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे इसे भी देखें, मल्टीपल ऑफ 15, तो भाई 15 का आप करेंगे तो 15 1 जा 15, तो भाई 12 टेबल में 15 कभी नहीं आएगा। 15 2 जा 30। देखिए लास्ट में आप देखेंगे 5 दिखेगा और यहाँ 0, मतलब 15 में 0 और 5 के अलावा आएगा ही नहीं। तो 12 में हम ऐसा क्या इंटू करें कि इसके लास्ट में 0 आए। हमें वही मल्टीपल लेना है लाइन से, लेकिन फर्स्ट से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप 100 का इंटू कर दो, कहीं का इंटू कर दो। फर्स्ट की बात किया है। तो 12 का टेबल अटेंड करिए जिसके लास्ट डिजिट में 0 या तो फिर 5 आए। तो 5 तो कभी नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा। आएगा तो 0 आ सकता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। 12 1 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60। कितना है फर्स्ट में? 60। 5 जा यानी 12 इंटू 5 इक्वल टू कितना हुआ? 60। यानी 12 से पहला नंबर ऐसा आया जिसकी लास्ट में 0 है। तो 15 के कितने टाइम्स में आएगा? 15 4 जा 60। दोनों देखिए मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसी तरह आपको करना है। अब 12 के आगे आप टेबल करेंगे तो श्योर है कि उसके बाद आपको सीधे 10 में मिलेगा। किस में मिलेगा? 10 में। 12 10 जा 120। अब 15 8 जा 120। होता है नहीं होता? होता है। अब देखिए ये भी दोनों सेम है नहीं? हमें ऐसे ही 5 सर्च करने हैं। कितने? 5। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे कि आप तुरंत बता पाएंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये दोनों मैच कर रहे हैं ना। अब आप सोचेंगे सर आगे मैं कैसे जानूं, आप तो बता देते हैं, आपके लिए इजी है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने किसका इंटू किया? 12 में 5 का किए ना, तभी ये आया। उधर छोड़ दीजिए। अब 5 के बाद आपको अगला नंबर कब मिला? 10 में। तो 5 से आपने कितने स्टेप आगे गए? 5 + 5। तो यहाँ पे आपने कितना ऐड किया? 5 किए ना। 5 से 10 कब आप पाएंगे? 5 में 5 ऐड किए। तो भाई 10 में और 5 ऐड करिए ना, तो कितना आएगा? 15 आएगा नहीं आएगा? इंटू करके देखिए। 15 2 जा 30, 2 रिमाइंडर 3 रिमाइंडर, 15 1 जा 15, 3 18। मिला कि नहीं मिला? मिल गया। देखिए 0 आया। सेम आप यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या नंबर है? 4। 4 के बाद देखिए 8 आया। कितना ऐड हुआ? 4 + 4। तो इसमें भी 4 ऐड करिए, तो ये आ गया +4। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। इंटू करके देखिए। 12 5 जा 60, 6 रिमाइंडर, 12 1 जा 12, 12 6 18। देखिए सेम आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? फिर 15 में 5 ऐड करिए, तो कितना आ जाएगा? 20। इंटू करिए। 12 2 जा 24 और ये 0 बैक में कर दीजिए। सेम आप इसमें भी 4 ऐड करिए 12 में। तो 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16। 16 के इंटू करिए, तो ये आ गया आपका 240। ठीक है। अब सेम कितने हमें 5 चेक करने थे ना। अब 5 ऐड कर दिया। अब 20 में 5 ऐड करिए, तो 25 हो जाएगा। तो 25 2 जा 50, 5 रिमाइंडर, 25 1 जा 25, 5 30, 300। अब यहाँ 16 आए। 16 में 4 ऐड करिए, तो हो जाएगा आपका 20। 15 2 जा 30 और 1 0 ये आपके 5 फर्स्ट मल्टीपल हो गए, कॉमन मल्टीपल, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आंसर क्या आ गया? 60, 120, 180, 240 एंड 300। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं 12 और 18। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं मल्टीपल ऑफ
12 और इधर लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 18। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सर्च करिए 12 का पहला ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों मैच करे। तो 12 1 जा 12, कुछ तो लिख लेना ही चाहिए। 12 2 जा 24, तो 18 के टेबल में 24 ये नहीं आते। 12 3 जा 36, ये आया फर्स्ट। क्यों? क्योंकि 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36 मैच कर गया। ये आपका कॉमन मल्टीपल हुआ, हो गया 36 फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं कितने टाइम्स में हुआ। 3 हुआ ना, तो 3 और ऐड कर दीजिए भाई। 3 में हुआ तो 3 और ऐड करिए। देखिए जैसे यहाँ 5 के बाद 5 ही ऐड किए, फिर 5 ही ऐड करते गए। इसमें किस में आया 4 से स्टार्ट हुआ ना पहला। देखिए यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ, 5 ऐड किए हैं, और इधर 4 से स्टार्ट हुआ, 4 ऐड किए हैं। तो इधर स्टार्ट कहाँ से हुआ 3, तो 3 के बाद 3 ऐड करिए। तो 3 में 3 ऐड करिए, तो 3 + 3 कितना होगा 6। तो 12 × 6, 12 6 जा 72। इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ 2 से, तो 2 ही ऐड करिए। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। 18 4 जा, आप खुद इंटू कर लीजिए, 72 ही होगा। आ गया दोनों मैच। अब इसमें कितना ऐड किए 3, तो 6 में फिर 3 ऐड करिए, तो कितना हो गया 9। तो 12 × 9, तो 12 9 जा 108। देखिएगा इसमें 4 में 2 ऐड करेंगे, तो 18 में 6 का इंटू कर दीजिए, कितना है 6 का इंटू कर दीजिए। तो 8 6 जा 48, 4 रिमाइंडर, 6 1 जा 6 4 100 10 सॉरी। देखिए दोनों मैच कर गए नहीं किए। ये 72 आया, ये भी 72, ये आपका सेकंड मल्टीपल, ये थर्ड मल्टीपल। और आगे आ जाइए, चलिए और आगे देखते हैं। 9 के बाद 3 ऐड करिए, तो 9 + 3 कितना हो गया 12। तो 12 में 12 का इंटू करिए, तो 12 12 जा 144। अब इधर 6 में कितना ऐड करेंगे, सिर्फ 2 ऐड करेंगे। इधर 2 ऐड करेंगे, तो 18 8 जा 144। कितने हो गए 4 हुए, 1 2 3 4। अब आते हैं 5, तो 12 में कितना ऐड करेंगे 3, कितना आया 15। तो 12 × 15, 15 2 जा 30, 3 रिमाइंडर, 15 1 जा 15 3 18। 8 में कितना ऐड करेंगे 2, कितना आ गया 10। तो 18 × 10, 18 10 जा 180, दोनों मैच कर गए। ये आपके 5 मल्टीपल हुए, हो गए। ये आपका आंसर हुआ, आप चेक कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 24 और इधर लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 30। 30 के लास्ट में देखिए 0। हम किसी भी नंबर का इंटू करेंगे लास्ट में 0 जरूर आएगा, किसी का भी कर लीजिए। 31 जा 32 जा 60, 3 जा 90, 4 जा 120, लास्ट में आपका 0 जरूर आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचें। यहाँ 24 है, 4 में क्या इंटू करें कि 0 आए, अगर आपको जल्द से जल्द जानना है। क्योंकि 30 में आप किसी का इंटू करेंगे लास्ट में 0 जरूर आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, किसी का भी आप इंटू कर लीजिए। तो भाई हम 24 को भी चेक करें ना, 4 के टेबल में किस में आता है। तो 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, 5 जा 20। तो 5 से ही इंटू करते हैं। 24 5 जा 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 2 12, कितना आ गया 120। अब 30 के टेबल में 120 कब आता है 4 टाइम्स, 3 4 जा 12 और ये 0 को बैक में कर दीजिए। देखिए दोनों सेम आ गए। अब कितने टाइम्स इसमें 5, तो 5 5 करते जाइए। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, यानी 24 × 10 कितना आएगा 240। इसमें कितने टाइम्स है 4, तो 4 ही ऐड करिए। 4 + 4 8, तो 30 × 8, तो सिर्फ 8 और 3 का करिए। 8 3 जा 24, ये 0 को बैक में कर, दोनों सेम आ रहे हैं। अब 10 के बाद 5 फिर ऐड करिए, तो कितना हो जाएगा 15। तो 24 × 15,
तो ये आ जाएगा आपका 360। अब 30 में किसका ऐड करेंगे, 8 + 4 12, 12 का इंटू कर लीजिए, 12 3 जा 36, ये 0 लगा दीजिए, आ गया दोनों सेम। अब आते हैं 24 × 15 में 5 और ऐड करिए, कितना आ गया 20, तो 24 2 जा 48, ये 0 को बैक में कर दीजिए। इसमें कितना ऐड कर लें, 12 में 4, कितना आया 16, तो 30 × 16, 16 3 जा 48, ये 0। चलिए अब कितना ऐड करेंगे 5, 25, तो 24 × 25, 25 4 जा 100, 10 रिमाइंडर, 25 2 जा 50, 50 10 60, 600। इसमें कितना ऐड करेंगे 16 + 4 20, 3 2 जा 6, कितने 0 हैं 2 0। तो ये आपके मैच हो गए, ये कहलाए आपके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए 18 और 27। अब 18 को अगर हम देखें तो 18 3 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा सही रहेगा 54, 18 3 जा 54 और 27 2 जा तो 54 ही होता है। चलिए कितना है यहाँ पे 3, तो 3 3 ऐड करते चलिए, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, तो 18 × 6, तो 18 × 6 108, 18 6 जा, तो 27 में आप किसका करेंगे 2 टाइम्स हुआ ना, तो 2 में 2 ऐड करिए, कितना आ जाएगा 4, इंटू करके देख लीजिए, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 2 10। क्लियर। नेक्स्ट अब ये 6 हो गया, 6 में कितना ऐड करेंगे 3, कितना आएगा 9, 18 × 9, तो 18 × 9 आपका 162, 18 9 जा 162, 27 में हम किसका इंटू करेंगे 4 में 2 और ऐड कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, तो 162 ही आएगा नो डाउट। फिर 18 × 3 ऐड करें तो 9 में 3 ऐड करिए तो 12 आएगा, तो 18 12 जा आपका 216, 27 6 में क्या ऐड करना है 2, तो 6 + 2 8, तो ये यही आएगा 216। अब 18 × कितना ऐड कर रहे हैं 3, तो 12 में 3 ऐड करिए 15, तो ये आ गया 270, तो 27 में किसका करेंगे 8 में 2 और ऐड कर दीजिए, 27 10 जा 270, देखिए मैच हो गया। तो ये आपका कॉमन मल्टीपल 5 कॉमन मल्टीपल फर्स्ट कॉमन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे जल्द से जल्द फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। प्राइम नंबर सिंपल लैंग्वेज में समझिए जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हों। फैक्टर्स हमने आपको समझा दिया, इनके सभी के फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन किसी का सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे ये देखिए 6 का फैक्टर हमने क्या फाइंड किया 1 और 6, फिर किसके जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों उसे हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 4th नंबर के लिए, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम। लेकिन ये आप गूगल भी सर्च करेंगे तो आपको कुछ और डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन इससे बिल्कुल भी मत घबराइएगा, सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है प्राइम का ये, जिसके केवल 2 ही फैक्टर। जैसे फर्स्ट नंबर है 2, अगर आप गूगल या बुक में देखेंगे तो लिखा होगा अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड आल्सो 1 इज कॉल्ड प्राइम, तो उससे बेस्ट तो ये है। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं कि इसमें हमें प्राइम क्या मिलेगा। जैसे 51 और 65, फर्स्ट नंबर है 51 एंड 65, तो फैक्टर्स ऑफ 51, तो 51 किसके टेबल 1 और 51 तो पहले लिख लीजिए। अब 51 किसके टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में बिल्कुल आएगा, 3 17 जा 17 3 जा 51, और आई थिंक ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। सेकंड 65 में आते हैं, 65
1 और 65 तो पहले लिख लीजिए। अब 3 के टेबल में नहीं, क्योंकि 6 5 11 3 के टेबल में नहीं होगा, 5 के टेबल में आएगा। 5 13 जा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी फैक्टर्स इसमें कॉमन मैच कर रहे हैं क्या, 1 को छोड़ के। अगर लीव द 1 तो कोई भी मैच कर रहा है क्या फैक्टर, नहीं फैक्टर कर रहे हैं ना। तो अगर नहीं कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कोप्राइम, ठीक है। जिसके नंबर के फैक्टर्स अगर मैच ना करें उसी को ही क्या बोला जाता है, कोप्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर नो फैक्टर्स अदर देन 1 को छोड़ के, ये लेफ्ट द 1, सो इट इज कोप्राइम, यानी 51 और 65 कोप्राइम है। कोप्राइम अगर आपसे पूछे कि कोप्राइम किससे बोलते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि इनके कोई भी फैक्टर्स इससे मैच नहीं होने चाहिए। किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये आपके सामने डेफिनेशन है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों। क्लियर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। देखिए 1 और 2, इसके अलावा किसी टेबल में आता हो तो बताइए। तो इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट और पहला ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर होता है, ये सिंगल है। तो फर्स्ट आपका राइट है, कोप्राइम है। सेकंड देखते हैं 27 एंड 29। चलिए 1 के टेबल में देखते हैं, 1 और 27, 3 9 जा 27, और 4 5 6 7 के तो टेबल में आएगा नहीं। 1 एंड 29, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, 29 किसी से डिविजिबल होता ही नहीं है। तो 1 के अलावा इसमें कोई मैच कर रहा है नहीं, तो ये भी आपका कोप्राइम है। तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर नो फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है। जिसका फैक्टर 1 हो उसे ही कोप्राइम बोलेंगे। सो इट इज कोप्राइम। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 20। तो 1 20, 2 10 जा 20, 3 4, 4 5 जा 20, 25, 125 कर लीजिए, और 5 5 जा 5 मैच कर गया। तो इसमें फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 5 आ गया ना। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट कोप्राइम। कोप्राइम में 1 के अलावा कुछ भी मैच नहीं करना चाहिए। नाउ फोर्थ नंबर 152, ये तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 2 के भी टेबल में है 26 टाइम और 3 13 4 जा, ठीक है। अरे 4 के टेबल में, सॉरी 4 और यहाँ 13, ये 13 हुआ, यहाँ 4 हुआ और ये 13 है, ठीक है। 117 करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस प्रूव करना है कि ये प्राइम नंबर को प्राइम है कि नहीं है, मतलब कोई मैच नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल करता है। यहाँ पे 9 के टेबल में देखिए 13 9 जा 117, होता नहीं होता। तो देखिए 13 मैच कर गया कि नहीं किया, बिल्कुल कर गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर क्या है, 13, सो इट इज़ नॉट कोप्राइम। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 91। 1 और 91 तो पहले लिख लीजिए, फिर 3 नो, 4 नो, 5 नो, 6 नो, 7 एंड 13 7 जा 91, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा तो और कोई मैच नहीं करेगा। 27 देखते हैं, तो 1 और 27 कर लीजिए, 3 9 जा 27, और कोई नहीं है, तो कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ कोप्राइम।
भाई ये आपका को प्राइम है, क्योंकि 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए 6 नंबर, सिर्फ चेक करना है हमें और कुछ भी नहीं। 441 तो 1, और आपका 441 तो ज़रूर होगा। अब ये 21 का इसका स्क्वायर रूट होता है तो 21 तो ज़रूर आएगा, कहीं पे भी लिख लेते हैं 21। अब हम दूसरा नहीं सर्च करते, सिर्फ 21 ही रखते हैं। बस हमको ये चेक करना है कॉमन फैक्टर है कि नहीं है, तो 1 और 273 लिख लेते हैं। देखिएगा, अगर आपको चेक करना है कि सर थोड़ा फास्ट करना है, नहीं समझ में आ रहा, तो 21 का 21 से इंटू करिएगा, 441 ही आएगा। अब इसमें बस ये चेक कर लीजिए कि 21 के टेबल में ये आता है कि नहीं आता। बस अगर आ गया तो ये को प्राइम नहीं है। तो चलिए दिखा देते हैं। 273 को 21 से डिवाइड करिए। 21 1 जा 21, 6 रिमाइंडर, 21 3 जा 63 आ गया। 21 में 13, तो भाई 13 के टेबल में 21 आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये मैच कर गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कॉमन फैक्टर क्या है, 21, सो इट इज़ नॉट को प्राइम। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड आल्सो थैंक यू watching my YouTube channel Jaypreet Printing Classes.